अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। क्योंकि काफिर की जब मौत होती है तो किस तरह जिल्लत में होता है काफिर बंदे की, तो चलिए जान लेते हैं। तो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत को रुख करने को होता है तो सिया चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से इसके पास आते हैं, जबकि साथ यानी जिनके साथ टाट होते हैं, यानी सिया काले चेहरे वाले आते हैं, इनके साथ टाट के बोरे होते हैं। तो चेहरे वाले सिया काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, आसमान से इसके पास आते हैं, जिनके टाट यानी इनके साथ टाट होते हैं, और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मालिकुल मौत तशरीफ़ लाती है और हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाती है। फिर कहती है कि ए खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मालिकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। यानी उससे कहता है ये अल्लाह की नाराज़ किया अल्लाह ताला को, तो इसको अल्लाह ताला की नाराज़गी की तरह इसके जिस्म से निकल। जिसने अल्लाह ताला को नाराज़ किया दुनिया में रहकर, अब इसकी मौत आ गई है, तो अब इसके जिस्म में से अल्लाह को जिस तरह इसने नाराज़ किया उस तरह ही इसको सताकर इसके जिस्म में से निकल। तो रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागती दौड़ती है ताकि उसे तकलीफ़ हो कुफ्फार को। तो फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, मतलब निकल कर मलकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिससे उस तरह निकलती है, यानी जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे बोटियाँ भूनी गई हो, जैसे बोटियाँ भूनी गई हो, बोटियाँ भुनने की सीख भुने हुए और ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिससे ज़बरदस्ती से उस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ और अदन कांटे जरिया सीख पर लेटा हुआ हो। यानी जैसे आपने जखेटी जो कांटे छोटे छोटे बेर होते हैं उसमें कोई कपड़ा डाल दिया, उसको खींचे, कोई चीज़ को तकलीफ़ देती है नहीं देती है, फट जाता है, पूरा कपड़ा निकल नहीं पाता। तो इस तरह निकलती है वो काफिर के जिस्म से वो रूह। तो फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेती है, यानी जैसे भगा हुआ और कांटे दराज सीख पर लिपटा हुआ, और उसको जोर से खींचता जाए। यानी जो जरकटी का जो पेड़ देखा होगा कांटों का, उस पर कोई कपड़ा लपेट दिया जाए और जोर जोर से खींचा जाए तो फट जाएगा, पूरी तरीक़ा से फट जाएगा, वो साफ़ सुथरा नहीं निकलेगा। तो जोर जोर से खींचा जाए, फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेती है, और उनके हाथ लेते ही दूसरे फरिश्ते पुल छपकने के बराबर भी उनके पास नहीं चढ़ते, हत्ता के फ़ौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं, और जो उनके पास होते हैं, और उनको टाटों में से ऐसी बदबू आती है जैसी कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा नाश से रूह ज़मीन पर बदबू फूटी हुई होती है। कहते हैं ना कैसी बदबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही, कैसी आ रही है। तो वो रूह जा रही होती है कुफ्फार की निकल कर, जब हम लोगों को महसूस होता है ये बदबू कैसी आ रही है, कितनी बुरी बदबू आ रही है, उसकी रूह निकल के जाती है उस टाइम उस कुफ्फार की, क्योंकि वो फरिश्ते ले जा रहे होते हैं टाट बोरियों में लपेट कर, तो वो बदबू इस तरह फैल जाती है। कभी आपने गौर किया होगा कि कहीं से बदबू आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से बदबू आ रही है, कैसी बदबू आ रही है, चारों तरफ लोग सूंघता फिरता है। कभी कभी खुशबू भी आती है तो वो नेक बंदों की आती है।
ऐसी बदबू आती है जिसके जैसी कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा नाश यानी लाश से रूह जमीन पर बदबू फूटी हुई होती है, यानी रूह जमीन पर तक फूट जाती है उसकी बदबू। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हुए और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचती है वो कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है, ये कौन खबीस रूह है। उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है, हत्ता कि वो इसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता, उसके लिए पहला दरवाज़ा भी नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, ला तुकफ़ाहू अल्लाहुम लहुम अबू बाबुस समाहू वला यदखुलू नल जन्नता हत्ता, या इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे, और न कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में न चला जाए, और ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। यानी जब तक ऊंट सुई के नाके में ना चला, यानी हम धागा डालते का उसमें ना चला जाए, ऊंट कभी उस नाके में जा नहीं सकता, और ये लोग कभी जन्नत में जा नहीं सकते जी, हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, अमन युशरिकु बिल्लाहि वकाना नमा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदों ने उसकी बोटियां नोच ली, या सीखों पर, यानी जो अल्लाह के साथ शिरक करता है वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदों ने उसकी बोटियां नोच ली, दर्दनाक जगह में ले जाकर फेंक दिया, फिर उसको रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, फिर उसके जिस्म में फिर भी लौटा दी जाती है, और उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बढ़ाकर पूछते हैं, उसको बैठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय 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 मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल जवाब हो चुके होते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि उसने झूठ कहा, उसके पीछे आग बिछा दो। उसने झूठ कहा, उसके पीछे आग बिछा दो और उसके लिए दोजख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचा दोजख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोजख की तपती और सख्ती गरम लुहाती रहती है और कब्र उसके पत तंग कर देती है, यानी कब्र भी उसको तंग कर देती है। यानी उस पर कब्र भी तंग कर दी जाती है। जो पसलियाँ ना उसकी आपस में इस तरह मिला दी जाती हैं। वो ज़मीन उससे हिसाब ले रही होती है क्योंकि तूने जो जो ज़मीन पे किए वो सारा हिसाब लेती है। ज़मीन एक बहुत दिनों से उससे जहाँ जहाँ वो कुफ्फार कदम रखता है उससे कहती है जा तू चल, कितना करेगा कर।
बहुत ज़्यादा पुकारती है, लेकिन वो कुफ़ार वो बाज नहीं आता, क्योंकि वो कभी ऐसी मजलिस में जाकर बैठता ही नहीं है, अल्लाह वाली मजलिसों में जाके जहाँ उसे ही दीन की बातें नज़र आ जाएं, लेकिन वो वैसी मजलिसों में ही बैठता है जहाँ उसे कुफ़ार लोग होते हैं, उस जैसे लोग होते हैं, उससे भी बुरे लोग होते हैं, उनमें जाके बैठता है, इसलिए वो कुफ़ार ही मर जाता है। नहीं अच्छी मजलिस में बैठता तो वो अच्छा इंसान, अच्छा मूमन होकर मरता, और ना ही इन चीज़ों का वो हकदार होता, वो एक जन्नती होता। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी मजलिस में जाके बैठो, अपने उन अजाब से खुद को बचाओ, अच्छे इंसान बनो, आपसे जो गुनाह हुए हैं उसके लिए तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सच्ची तौबा करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो, अल्लाह आपके साथ अब किसी को शरीक नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गनी है, अल्लाह ताला बहुत 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 बड़ा है, अल्लाह ताला का दिल इतना बड़ा है, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचा लेना चाहिए वक्त रहते। तो चलिए, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों से अपनी इतनी दूरी बनानी चाहिए, बुत परस्तों से, उन बुरे लोगों से, क्योंकि वो बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई में ही मुब्तला रहते हैं, दूसरों का बुराई चाहते हैं, कभी किसी का भला नहीं चाहते, तो उनका भला कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब उनकी रूह निकाली जाती है कितनी बदबू आती है, आसमान से ज़मीन तक बदबू फैल जाती है। कभी आपने गौर किया होगा कितनी बुरी बदबू आ रही है, तो वही खबीस की बदबू आती है, उसकी रूह की बदबू आती है, टाट और घड़ी बोरियों में लिपटा जाता है कि रूह काँप जाती है सुनकर ये बातें पढ़कर भी कि अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए कि इसीलिए कहते हैं आप लोग के पास भक्त अच्छी मजलिसों में जाके बैठे, बुरे लोगों से अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं उस थोड़ी सी मस्ती से, कि आप उस थोड़ी सी मस्ती में अपने आप को हलाकत में डाल देते हो। पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको जन्नत की खुशबू सूंघने को भी नहीं मिलेगी, ना ही कभी आप अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलोगे, कभी भी मरने के बाद क्यों मुर्दों को भी मिलने का हक नहीं दिया, क्योंकि वो जो जकी हैं दोजक में ही उन्हें अज़ाब मिलना है। और अच्छे बंदे जो उसके परिवार वाले हैं, बहुत से अच्छे भी होंगे, उसमें बहुत से बुरे भी होंगे, जो अच्छे बंदे हैं वो अच्छे बंदे उन लोगों के जाके मिलते हैं, जैसे हम आपस में मिलते हैं वैसे ही वो मिलते हैं। तो आप उसकी पसलियों को भी मिला देती है वो ज़मीन, एकदम तंग कर दी जाती है, तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियाँ खची आपस में इधर उधर चलती जाती है। और उसके पास एक शख्स आता है जो बदसूरत बदसूरत ऊपरे कपड़े पहने हुए होता है, इसके जिस्म से बुरे बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तू कौन है? वाकया तेरी सूरत इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो उदास हो जाता है, डर से कह मैं क़यामत में यहाँ से ज़्यादा अजाब में गिरफ्तार होऊंगा। यूँ कहता है ए मेरे रब क़यामत कायम न कर, मैं यहाँ इतने अजाब में हूँ, इससे भी ज़्यादा अजाब में हूँगा क़यामत में। फिर कहता है ए मेरे रब तू क़यामत कायम न करियो। एक और रवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान व ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर रहमत भेजते हैं, और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हर दरवाजे वाले फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर चढ़ा दिया जाए। यानी नेक बंदों की रूह के बारे में है ये, नेक जो फरिश्ते नेक बंदों की जो रूह निकलती है, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में रहे थे। तो कभी आपने देखा होगा, कभी कोई जब किसी का मैयत का इंतकाल होता है और आप जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है, वो नेक बंदा होता है, चढ़ा दिया जाता है। और काफिर के बारे में फरमाया कि इसके जान लोगों के समीत निकाली जाती है, और आसमान व ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर लानत भेजते हैं। जो खबीस है ना उस पर लानत भेजते हैं, और जो अच्छा बंदा है वो फरिश्ते कहते हैं कि हमारी तरफ से हर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और आसमान का,
और हर दरवाजे पे यही कहते फरिश्ते, हमारी तरफ से निकालो, हमारी तरफ से निकालो नेक रूहों को। और हर दरवाजे वाले फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूहों को हमारी तरफ से लेकर चढ़ा दिया जाए। और काफिर के बारे में फरमाया कि इसकी जान लोगों समेत निकाली जाती है, इसकी जान लोगों समेत निकाली जाती है। और आसमान व ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और सबसे फरिश्ता यानी सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब इस पर लानत भेजते हैं और इसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और हर दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर ना चढ़ाया जाए। हर दरवाजे वाला फरिश्ता दुआ करता है कि इस खबीस की रूह को हमारे दरवाजे की तरफ से ना लेकर जाया जाए। तो हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना है कोई भी, क्योंकि हर बुरे इंसान को कोई भी नहीं चाहता कि दुनिया में ही नहीं कोई बुरा, ये बुरा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन बुरा कौन अच्छा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सिर्फ हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है। और हमें इस तरह की मौत आए हम इस पे कादिर नहीं हैं। हमें एक नेक बंदे की मौत आए हम उसके हकदार हैं कि हमारी ज़मीन से लेके आसमान तक खुशबू हो जाए, कि हर दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया जाए, हर फरिश्ते के हाथ हमारे लिए दुआ के लिए उठें कि हमारी तरफ से लिए जाए। ऐसे बंदा हमें बनना है, क्योंकि हम सबको बनना है, क्योंकि हम सभी गुनहगार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ लौट कर हम सबको वापस जाना है। दुनिया में जितने दिन के लिए हम आए दुनिया में सिर्फ दुनिया के मज़े उठाने, दुनिया का फ़ायदा नहीं उठाना। दुनिया के मज़े उठाओ, मज़े इतने उठाने हैं कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रुजू के लिए हाथ उठाना है, सजदे करना है। ये नहीं कि तुम हर जगह हर चीज़ को अपना बना रहे हो कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी है इसमें। ये तो ऐसे ही बक रहा है, ये तो वैसे ही कह रहा है, ये वैसे ही कह रहा है। वैसे ही क्यों कह रहा है? वो तो अल्लाह ताला की बातें सुना रहा है, तुम्हें दीन की बातें सुना रहा है, क्योंकि दीन की मजलिस में आप बैठोगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बता रहा है। क्या उसका वक्त इतना फालतू है कि आपके लिए वो अपना वक्त ख़राब कर रहा है, अपना समय ख़राब कर रहा है? आपके लिए नहीं कर रहा, वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा है। तो अल्लाह के लिए आप वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह के वास्ते आप वापस आ जाए, सिर्फ यही दुआ करता है हर बंदा नेक बंदा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।